हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर। स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है इस पे मैं बेसिकली इस पे प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि एनडीए, एनए और ग्रुप एक्स नेवी के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करिए, जिससे कि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं। और जो इस टॉपिक में मतलब जो टेस्ट पेपर्स जो हैं, जो प्रैक्टिस पेपर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चंस में स्टार्ट किया हूँ 15 क्वेश्चन से। आई होप कि मैं आगे चल के 15 ही क्वेश्चन मैं रखूँगा, सो दैट कि आप लोग के जो 15 क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, कि इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोशिश करिए कि ये जो वीडियोज़ है वो हमेशा लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। आप हमेशा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये जो मैं वीडियो सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट्स का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस समय थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिए होंगे, जिनको बस अब मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और कोशिश करिए कि जो भी सारे स्टूडेंट्स एनडीए, एनए, नेवी और ग्रुप एक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरी वीडियो जरूर देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन मेरे सॉल्यूशंस पहले आप कोशिश करिए कि वीडियो पॉज करके आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, इन केस नहीं होता है तब आप वीडियो स्टार्ट करके फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ थोड़े बहुत थ्योरी भी मैं क्लियर करूंगा कि आपका यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो देखिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा है कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप देख सकते हैं एक तो क्वाड्रेटिक भी है और इसमें मॉडुलस भी इंक्लूड हुआ है, तो मॉड की प्रॉपर्टी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ एक्स का आउटपुट हमेशा कितना आता है? पॉजिटिव आता है, और एक्स स्क्वायर भी कितना आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अच्छे बताइए कि एक्स स्क्वायर को क्या मैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर में लिख सकता हूँ और ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के मॉड का, क्योंकि तीनों वैल्यू सेम ही है। ठीक है, और इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर को यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं। मॉड ऑफ एक्स को चाहो तो आप टी मान लो, मॉड ऑफ एक्स को चाहो तो टी मान लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करोगे तो कितना बन जाएगा? टी प्लस 3 टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे टी की जो वैल्यूज मिलेंगी कितने मिलेंगे? -3 एंड 2। ठीक, टी किसको माना था मैंने? मॉड ऑफ एक्स को, तो मॉड ऑफ एक्स को कितना? -3 एंड मॉड ऑफ एक्स को क्या है आपका? 2। मॉड ऑफ एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ से कोई भी एक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यूज क्या मिल जाएंगी? +-2। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑप्शन देख सकते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल विद सम 0, पहले इसका सम निकाल दीजिए। दोनों वैल्यूज का सम कितना हो जाएगा? -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0। और आप देख सकते हैं +2 और -2 वैल्यूज क्या है? रियल है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? रियल विद सम 0। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है बी पार्ट, मीन सेकेंड पार्ट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, in the expansion 1 plus kx की पावर 4 the coefficient of x cube is 32। ठीक है, तो इसमें हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? x क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, इसका मतलब फोर्थ टर्म में क्या होगा? आपका x क्यूब आएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सीधे t4 निकाल दूंगा। t4 कितना हो जाएगा बेटा? t ऑफ 3 + 1। तो t ऑफ 3 + 1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 4c3 k x का क्यूब। क्लियर है कोई बात? ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 4c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4k क्यूब x क्यूब। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 4k क्यूब है। तो यहाँ पे जो 4k क्यूब की जो वैल्यू दे रखा है, x क्यूब का जो कोफिशिएंट दे रखा है कितना दे रखा है? 32। तो यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जा 32। यहाँ पे k क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा? 2। क्लियर होगी बात? तो आपको क्या करना है बेसिकली, जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन मतलब जो वीडियो चल रहा है इसको पॉज करके सबसे पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको क्या करना है इसमें, इसके साथ साथ आपको स्पीड भी बढ़ाना है। ठीक है, स्पीड विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? k की वैल्यू 2। दैट मीन्स ऑप्शन ए। क्लियर होगी बात? यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? ए बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ 6 + i का क्यूब प्लस 9 - i पे बार
प्लस 9 प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे? मॉडुलस आपको पता ही हुआ कि अगर कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दे रखा है तो इसका जो मॉडुलस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z मीन्स मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई, और मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बार हटाना पड़ेगा। तो इसका मॉडुलस मैं ले रहा हूँ 6 प्लस आई का क्यूब पे बार प्लस 9 माइनस आई पे बार प्लस 9 प्लस आई स्क्वायर पे बार। क्लियर होगी बात? ठीक है। हमको क्या करना है? इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने से पहले आई क्यूब, आई और आई स्क्वायर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है? माइनस आई, तो 6 माइनस आई हो जाएगा पे बार प्लस 9 माइनस आई पे बार, वैसे ही रहेगा, आई की वैल्यू वैसे ही रखेंगे, ठीक है, प्लस 9 प्लस आई स्क्वायर कितना होता है? -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 1 पे बार। आपको पता होगा बार का मतलब क्या होगा? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या करते हैं? आई को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं। तो मैं अब क्या करूंगा? इसका कॉन्जुगेट हटाऊंगा, तो कॉन्जुगेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस आई प्लस 9 प्लस आई प्लस 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी? यहाँ पे जो होगा आपका ये अंडर रूट मॉड ऑफ 23 प्लस 2i। क्लियर होगी बात? तो इसका जब आप मॉडुलस निकालेंगे कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 533। क्लियर होगी बात? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेकंड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनडीए में हमेशा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। बार बार मैं फोकस यही इसी पे कर रहा हूँ कि बेटा आप ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एनडीए पे फोकस नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं सारा जितना भी डिफेंस का एग्जाम होता है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एफ दे रखा है आपका, कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मेथड से भी कर सकते हो, आप एक परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को परफेक्ट स्क्वायर बना करके कोशिश करो तो ज़्यादा आसान है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1/2x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता होगा, ठीक है। ये कितना बन गया बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया आपका x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। हमें क्या निकालना है? मिनिमम निकालना है। तो अच्छा बताइए, मिनिमम का मतलब क्या हुआ? एफ एक्स मिनिमम कब होगा? एफ एक्स मिनिमम कब होगा? एफ एक्स मिनिमम कब होगा? जब ये क्वांटिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3/4। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3/4। क्लियर है? तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3/4 ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू 1 लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जरा ट्राई करिए आप लोग। इसको ट्राई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया निकालना है तो हम लोग ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं, तो इससे एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो आई होप सबको पता होगा कि मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनता है। मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे बेटा? मॉड ऑफ x का जो ग्राफ है उसको 1 यूनिट आप राइट साइड शिफ्ट कर दोगे। क्लियर होगी बात? तो 1 यूनिट आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो इसका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। ये लाइन कौन सी हो जाएगी? x माइनस 1 वाली लाइन होगी। ये लाइन कौन सी हो जाएगी? 1 माइनस x वाली लाइन हो जाएगी, ठीक। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0,1। ये पॉइंट कितना होगा? 0,1। अब हमें क्या करना है यहाँ पे बेसिकली? अब हमें जो करना है वो यहाँ पे बोला है कि y इक्वल्स टू 1 लाइन भी है, तो y इक्वल्स टू 1 लाइन कितनी हो जाएगी? ये वाली लाइन होगी y इक्वल्स टू 1 लाइन, ठीक। हमें एरिया कौन सा निकालना है? ये पॉइंट भी आपका 1,0 होगा। एरिया जो निकालना है वो यहाँ तक का निकालना है, मतलब ये वाला जो हाफ ट्रेंगल है और ये वाला जो हाफ ट्रेंगल है उसका एरिया निकालना है, ठीक है बेटा। तो अच्छे बताओ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू इसके इसी पॉइंट निकालना है, ये लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू 1। ये लाइन कौन सी हो जाए? y इक्वल्स टू x माइनस 1। y को 1 रखेंगे तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिल जाएगी 2। यहाँ पे पॉइंट कितना हो जाएगा? 2। ये पॉइंट कितना है? 0,1 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 0,1, ठीक है। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 1। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर होगी बात? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2। तो अब जब बताइए इसका एरिया निकालना है, तो ये वाला ट्रेंगल प्लस ये वाला ट्रेंगल, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट का मतलब ये आपका 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू 1 इंटू 1। क्लियर होगी बात?
तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ जाएगा बेटा 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है बेटा कि इफ अ सेट हैज 2 एलिमेंट्स देन द डिफरेंस बिटवीन द सबसेट ऑफ इट्स पावर सेट एंड द नंबर ऑफ सबसेट्स इज। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखिए यहां पे पहले तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 एलिमेंट है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। क्लियर की बात? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा? अब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा? 16। बोला डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। क्लियर होगी बात? आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n, जितने एलिमेंट होंगे वही क्या होता है? 2 की पावर n हो जाएगा, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे। क्लियर होगी बात बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 3 and 4 ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, तो इसका लेंथ कितना है? 3 और इसका लेंथ कितना है? 4। क्लियर होगी बात? हमें क्या निकालना है? इसका सेंटर निकालना है। ठीक है, तो अच्छा बताइए इस इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा वो होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे शॉर्टकट आपको मैं बता रहा हूँ क्या, कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे सर्कल अगर एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट का, चाहे एक्स एक्सिस पे a यूनिट का, चाहे वाई एक्सिस पे b यूनिट का अगर लेंथ इंटरसेप्ट करता है, तो सीधे सीधे हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो अब देख सकते हो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस सी इक्वल्स टू 0, 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्म बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर कितना हो जाएगा बेटा? माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी माइनस एफ मीन्स कितना हो जाएगा बेटा? 3/2 एंड 2। क्लियर होगी बात? तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा? 3/2 एंड 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? थर्ड पार्ट। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरा ट्राई करिए। बोला कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट। ठीक है, लिमिट्स निकालना है। लिमिट की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा जरा बताइए, यहाँ पे मैं इसको मैं लिखता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें आप डिफरेंशिएट करोगे काफ़ी डिफरेंशिएशन बड़ा हो जाएगा, आपको इस यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन से बचने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बेटा। ठीक है, आप डायरेक्टली आप एल हॉस्पिटल रूल मत अप्लाई करना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप उसको ऐसे बीच में छोड़ दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोशिश करिए कि आप सबसे पहले अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, कॉन्सेप्ट यूज करिए, फिर उसके बाद तब सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या? साइन ऑफ पाई ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिखता हूं। क्लियर की बात? अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे बताइए अगर मैं पाई से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे कितना हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होगा अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पे देखिएगा क्या करूंगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको मैंने लिख दिया साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, जो साइन के अंदर है उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो डिवाइड कर दिया तो उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर पहले से ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? अब देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है, एक्स को 0 रखो तो क्या बनेगा? 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू यहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 1, तो 1 इंटू पाई कितना हो जाएगा? पाई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? पाई। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई। तो 8 का आंसर कितना हो जाएगा आपका? बी पार्ट, सेकेंड पार्ट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन log of mod s is discontinuous।
ठीक है बेटा, डिसकंटिन्यूअस आपको पता है किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। कोई भी फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस वहां पे होता है जहां पे आपका ग्राफ ब्रेक कर रहा हो या फिर जहां पे फंक्शन आपका क्या हो रहा हो, नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो अच्छे तरह बताइए, आपका log ऑफ मॉड एक्स डिनोमिनेटर में है, तो ये कहां पे नॉट डिफाइंड होगा, जहां जहां पे x क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, -1 हो जाए और 1 हो जाए। आपको पता है कि log ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे मॉड लगाया log ऑफ -1 का मॉड कितना हो जाएगा बेटा 1, तो log ऑफ 1 भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा वो किस किस पॉइंट पे होगा, आपका 3 पॉइंट पे होगा। 3 पॉइंट पे कौन कौन सा होगा बेटा, 0 होगा, 1 होगा एंड -1 होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन कितना कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोशिश करिए कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम हमेशा क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां पे होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2π/3 देन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होगा। ठीक है, तो अब जरा ये बताइए, यहां पे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, क्या मैं इसको मैं लिखता हूं बेटा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई लिखता हूं मैं। ठीक, तो π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा बेटा, पाई माइनस ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, माइनस साइन कॉमन लिया तो हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए कितना दे रखा है 2π/3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा π/3। ठीक है, तो देख सकते आप छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कितना कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि क्वेश्चन को, सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं वो बेटा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, और कोशिश करिए कि अपनी स्पीड थोड़ा मेंटेन रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर √x dx। ठीक है, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, नो तो यहाँ पे आइलेट लगा सकते हैं, न तो आपका प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकते। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे जरा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x को आपका t², तो यहाँ पे dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा 2t dt होगा, dx किसके बराबर हो जाएगा 2t dt। तो अब आपको किसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू e की पावर √t², तो कितना हो जाएगा e की पावर t dt। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो कितना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्लियर होगी बात, तो हो जाएगा आपका बेटा क्या 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका 2e की पावर t कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया यहाँ पे t-1 प्लस c। t किसको माना था हमने, √x को, यहाँ से t किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से t किसके बराबर हो जाएगा √x, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2e की पावर √x ब्रैकेट में √x माइनस 1 प्लस c। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड पार्ट हो गया। क्लियर है, आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मॉडुलस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा मॉडुलस के क्वेश्चन में कैसे करेंगे। यहाँ पे इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से करिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 5। तो आपको ये कौन से पता होगा कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, तो एक बार x क्या होता है बेटा a से बड़ा होता है और एक बार x क्या होता है बेटा x से माइनस a से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे इसका सोल्यूशन क्या लिखते हैं, यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, बट यहाँ पे x के साथ क्या है, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो मैं एक बार क्या लिखूंगा बेटा x माइनस 1 क्या होगा, एक बार 5 से बड़ा होगा और क्या होगा x माइनस 1 क्या होगा बेटा -5 से छोटा होगा। तो यहाँ पे x क्या होगा बेटा एक बार 6 से बड़ा होगा और क्या होगा यहाँ पे x क्या होगा आपका -4 से छोटा होगा। तो अच्छा बताइए, x जब 6 से बड़ा होगा तो कहाँ से जाएगा, 6 से इन्फिनिटी जाएगा, और x -4 से छोटा होगा तो x बिलोंग्स टू कितना होगा -∞ से -4। कंबाइन करिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात, तो आई होप यहाँ पे कहीं पे क्लोज लगेगा ही नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट। क्लियर है, आई होप ये सभी को डाउट अपना क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला कि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्राई करिए इसको जरा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जरा देखिए बेटा, साइन 1, अच्छा बताइए 1 क्या है, यहाँ पे रेडियन है ना, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 57 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 57 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे सब कुछ रेडियन में चल रहा है, तो अच्छे से बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 1 cos 2
tan 3 cot ऑफ 4 sec ऑफ 5 cosec ऑफ 6। अच्छे तरह बताइएगा यहाँ पे sin 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पॉजिटिव होगा यार, 1 मीन्स 57 डिग्री, तो क्या होगा आपका sin 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos 2 बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे tan किस क्वाड्रेंट में चला गया बेटा, ये आपका फिर सेकंड ही क्वाड्रेंट में रहा, tan 3 भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। cot ऑफ 4 किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। sec आपका इसमें चला जाएगा, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। और cosec क्या हो जाएगा बेटा आपका, नेगेटिव होगा। ओवरऑल मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ओवरऑल क्वांटिटी कितना आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्लियर होगी बात। तो देख सकते हैं बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो कोशिश यही करिए कि आप वीडियो पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई करिए, नहीं हो पाता है फिर आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या बोला है, क्वेश्चन 14 में देखिए बोला कि इफ 2pth टर्म ऑफ जीपी इज क्यू स्क्वायर, 2pth टर्म क्या हो जाएगा, 2pth टर्म क्या कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 2p माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। पहली क्वेश्चन बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ए आर की पावर 2q माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। ये हमने क्या लिखा, जनरल टर्म, आपका टीआर टर्म हो गया ना, टीआर टर्म जीपी का कितना होता है, ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड करिए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे बेटा तो ए का पावर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर, आर की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 2p प्लस 2q माइनस 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें, 2 से 2 हटा दीजिए सब तरफ, दोनों तरफ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, ए आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, पी क्यू। तो अच्छे बताइए यहाँ पे पी क्यू टर्म ही तो होगा, p प्लस क्यू टर्म बोला है, तो p प्लस क्यू टर्म कितना हो जाएगा, ए आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, p प्लस क्यू टर्म ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, p प्लस क्यू टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो p प्लस क्यू टर्म ऑफ जीपी कितना आ गया आंसर इसका, पी क्यू, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, पी क्यू। क्लियर होगी बात। तो आई होप ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, तो इसको आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए फिर दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज इनसाइड अ ट्रायंगल, कौन सा इसमें ट्रायंगल के इनसाइड लाई नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जरा देखिएगा यहां पे जो बात कर रहा हूं मैं, बोला है कि इन सेंटर क्या होता है बेटा, इन सेंटर क्या होता है, it is the point of intersection of internal angle bisector of the triangle. Centroid, it is the point of intersection of medians of the triangle. Intersection of altitudes, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो सेंटर। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्राइड बोलते हैं बेटा। तो अब देखिए जो ये जो ट्रायंगल के अंदर जो नहीं करता है वो क्या होता है बेटा, आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो सेंट्री ट्रायंगल का ऐसा पॉइंट होता है जो कि ट्रायंगल के अंदर लाई नहीं करता है, बाकी सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होते हैं, ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपका सेशन आज आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, ठीक है। मैं आपको पर डे 15 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक दिन में आपको मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करूं, सो दैट आपको कम से कम 1 मंथ में आपको मैं 1000 से ऊपर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आप जब एग्जाम में जाएँ तो आपके कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन जो पेपर के हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए और आप उसे ईजिली सॉल्व कर ले जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।